दोस्तों पहले दिन की वो क्लास जिसको हम लोग ज्वाइन करने के बाद अब जब हम ये सोचते हैं कि क्या मैं कंप्यूटर कोर्स कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगा, हम लोग कोर्स करने जब बैठते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ें ऊपर से जाने लगती है, कुछ चीज़ समझ में नहीं आती है। हम सोचना शुरू कर देते कि कंप्यूटर कंटिन्यू करें या न करें, क्योंकि उसके पीछे रीज़न होता है कि या तो फिर वो सिखाने वाला व्यक्ति सही नहीं है, या वो सिखा नहीं पा रहे, या फिर हमें समझ में नहीं आ रहा है। कोई सोचता है कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है तो मैं नहीं कर सकता हूँ। ऐसी कई सारी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती, परंतु आज मैं आपके लिए एकदम जीरो से कंप्यूटर की क्लासेस को स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप चाहें तो एक एक करके सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप अगर सीखते हैं तो ये मैं बता दूं आप एकदम 100% बहुत अच्छा कंप्यूटर सीख सकते हैं। तो कंप्यूटर की शुरुआत हम लोग सबसे पहले ये करते हैं कि कंप्यूटर में जब हम जाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें पता होती है कि एक मॉनिटर होता है, एक कीबोर्ड होता है, एक माउस होता है, एक सीपीयू होता है। ये सभी चीज़ें आपने देखी हुई है, पर आपको ये सब चीज़ होती है कि अब मैं ये सब चीज़ों के नाम तो पहचानने लग गया, परंतु क्या मैं इन सब चीज़ों को कैसे ऑपरेट करेंगे। तो चलिए अब आपके लिए मैं शुरू करता हूँ। वर्ल्ड का कोई भी कंप्यूटर जब आप स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने के बाद वो इस जगह पर आके रुक जाता है, और इसी जगह को बोला जाता है कंप्यूटर के अंदर डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है। कंप्यूटर के अंदर इसी को बोला जाता है डेस्कटॉप। याद रखिएगा, हमारे पास ये जो है स्क्रीन, इसे हम लोग बोलते हैं डेस्कटॉप विंडोज। हर एक चीज़, हर एक व्यक्ति अलग अलग भले नाम बोले, बट यही हमारा होता है कंप्यूटर का डेस्कटॉप। डेस्कटॉप से मतलब है आपके मोबाइल को जब आप चालू करते हो तो डेस्कटॉप पे आके रुकता है। अगर आप लोग टीवी को चालू करते हो, एक टीवी भी अपनी लोकेशन पे, एक स्टेज पे आके रुक जाती है। उसी प्रकार से हमारा कंप्यूटर भी जब चालू करेंगे इस जगह पे आकर रुक जाता है। और ये बता दूं यहाँ पे आके क्यों रुकता है, क्योंकि आपके कंप्यूटर के अंदर जो चीज होती है उस चीज को बोला जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। याद रखिएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम ही एक ऐसी चीज होती है जो आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को चलाती है। तो जब भी आप कंप्यूटर को चालू करते हैं तो आपके कंप्यूटर के हार्ड डिस्क के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, और यहाँ पर आके मेरा कंप्यूटर रुक जाता है। अब फर्स्ट डे हम लोग इतनी नहीं बता सकते, बहुत सारी चीज़ें बताएंगे, फिर वही हो जाएगा सर मेरे को कुछ नहीं समझ में आया, आप पढ़ा क्या रहे हो, हमें कुछ भी नहीं पता। तो याद रखिएगा, उन सब चीज़ों को टेंशन मुक्त होइए, क्योंकि अब मैं शुरू कर रहा हूँ एक ऐसा इजी सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जो आपको पहले दिन एटलीस्ट आना ही चाहिए। और इस सॉफ्टवेयर प्रोग्राम का नाम होता है MS वर्ड पैड। यानी कि चालू कैसे करेंगे, तो याद रखिएगा कंप्यूटर को बंद करना, चालू करना वो तो आप सीख जाएंगे, उसके लिए कोई मैटर नहीं है। पर सबसे पहला जो आता है कि वर्ड पैड प्रोग्राम आपको मिलेगा कहाँ, तो सबसे पहले आप यहाँ टास्क बार के ऊपर आएंगे। याद रखिएगा इस पूरी स्क्रीन को डेस्कटॉप बोलते हैं। याद रखिएगा इस पूरी स्क्रीन का नाम मैं आपके सामने यहाँ पर लिख देता हूँ। हर एक चीज़ का अपना अपना नाम है और अपना अपना काम है, और इन सब चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये जो है पूरा की पूरा जिस इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, इस पूरे इन्वायरमेंट को बोला जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप बोलते हैं ये सब चीज़ें, और उनके अंदर ये जो येलो कलर के जितने भी दिख रहे हैं इन सभी को बोला जाता है फोल्डर। फोल्डर बोला जाता है। उसी प्रकार से जिनके आगे ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है, याद से देखिए, इसके आगे कोई येलो नहीं है, ये भी येलो नहीं है, ये भी येलो नहीं है, इनको बोला जाता है फाइल। परंतु इन सभी चीजों को क्या बोला जाएगा, तो इन सभी चीजों को बोला जाता है आइकॉन। ये सभी चीज कहलाती हमारे आइकॉन है। अगर कोई पूछे मेरी डेस्कटॉप के ऊपर आइकॉन नहीं आ रहे, इसका मतलब है कि कोई भी चीज हमारी स्क्रीन के ऊपर दिखाई नहीं दे रही। तो याद रखिएगा, कोई भी कंप्यूटर को चालू करते हैं तो हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप पे आके रुक गया। ये जो नीचे की लाइन होती है इस लाइन को बोला जाता है टास्क बार। इस लाइन का नाम होता है टास्क बार होता है। याद रखिएगा, यहां पर लिख देता हूं टास्क बार। ये टास्क बार है क्योंकि सब कुछ
यहीं से चलता है। आपको यहाँ पर जो दिखाता है ये हमारा वाईफाई ऑन है या ऑफ है, उसके लिए बनाया गया है। तो यहाँ पर हमारा इंटरनेट के वाईफाई वगैरह के लिए आ गया। ये हमारे कंप्यूटर में अगर आप सॉन्ग्स सुन रहे हैं तो हमारे वॉल्यूम को ऑन ऑफ करना है, कम ज़्यादा करना है, तो ये हमारे वॉल्यूम के लिए होता है। और यहीं पे जाएंगे तो ये जो चीज़ें हैं ये हमारे कंप्यूटर की डेट एंड टाइम बताएगा। अब ये चीज़ें मैंने क्यों बताई, क्योंकि जब आप कंप्यूटर की शुरुआत करते हैं तो वहाँ पर हो सकता है कि आपको ये भी पूछे कि टास्क बार पे क्या क्या चीज़ें दिखाई देती है। तो टास्क बार के ऊपर ये सब दिखाई देती है और हम लोग एक एक करके इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। तो कोई भी कंप्यूटर को जब आप स्टार्ट करते हैं तो चालू करते से हमारा कंप्यूटर इस लोकेशन पे आके रुक जाता है और इसी लोकेशन को बोला जाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के अंदर ये सारे के सारे आइकॉन होते हैं और इन्हीं आइकॉन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक आइकॉन होता है जिससे हम लोग दिस कंप्यूटर को हम लोग बोलते हैं अक्सर ये माय कंप्यूटर भी होता है। ये प्रोग्राम वर्ल्ड के हर कंप्यूटर में होता है माय कंप्यूटर। एक हमारे पास होता है रिसाइकल बिन हमारे कंप्यूटर में वो काम करता है जब भी कोई व्यक्ति किसी फाइल को डिलीट करता है तो वो हमारी रिसाइकल बिन में आकर रुक जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। इसी क्रम में हम लोग एक एक करके चलेंगे तो सारी की सारी चीज़ों को वन बाय वन एक एक करके हम हर एक फोल्डर हर एक फाइल के बारे में डीप में पढ़ेंगे। आगे कंट्रोल पैनल क्या काम आती है वो भी आ जाएगा, माय नेटवर्क क्या काम आता है वो भी आ जाएगा। तो जो चीज़ों की जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी हम एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो इस क्लास में केवल इतना सा है कि अगर आपका कंप्यूटर चालू करते हैं तो कहाँ पे जाके रुकेगा, ये सारी चीज़ें आपको आना चाहिए। और याद रखिए जब आपने कंप्यूटर चालू किया तो चालू करते से हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिकली इस जगह पर आके रुकेगा ही अगर आपके कंप्यूटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप ये चाहते हो कि मेरे कंप्यूटर को मुझे बंद करना है तो फिर ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आप कोई सा भी कंप्यूटर है, जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर गए आपने यहाँ पर क्लिक करा, ये देखिए यहाँ पर आ गए आप, यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा शट डाउन। और जब शट डाउन में ये चार ऑप्शन को समझिए। पहला ऑप्शन रीस्टार्ट, ऑलवेज हर स्टूडेंट हर बच्चे को आता है। तो रीस्टार्ट का मतलब होता है कंप्यूटर आपका बंद होगा और बंद होने के बाद जब फिर से चालू होगा तो उसे बोलते रीस्टार्ट। मान लीजिए सीपीयू दूर रखा है, कौन जाएगा बटन बंद चालू करके आएगा, आप यहीं से बैठ के रीस्टार्ट कर सकते हो। शट डाउन आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इसका उपयोग आपको रेगुलर करना पड़ता है। और जब आपके कंप्यूटर को अगर आपको एकदम प्रॉपर सेफली ऑफ करना है जिससे आपका कंप्यूटर प्रॉपर बंद हो, किसी भी टाइप की एरर नहीं हो, तो आप करिएगा शट डाउन। इसके बाद आ जाता है स्लीपिंग मोड। क्या होता है, मैंने MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट सभी की सभी चीज़ों को मैंने एक साथ खोल के रख लिया। और एक साथ जब मैंने खोल के रख दिया तो अब आप भी जानते हैं कि अगर मैंने सारी चीज़ों को खोल के रख दिया, अब मैं उसको बंद करूँगा फिर आऊँगा फिर चालू करूँगा, बहुत टाइम लग जाएगा। तो आप क्या करेंगे, उसे स्लीप मोड में करके चले जाए। जैसे टीवी को स्लीप मोड में डालते हैं, 1 घंटे बाद जब आप चालू करते तो वही चैनल चलते दिखेगा। वैसे कंप्यूटर में भी अगर मैंने बहुत सारे प्रोग्राम खोल के रखे और अगर मैंने कंप्यूटर को स्लीपिंग मोड पे डाल दिया, अब मैं 2 घंटे 4 घंटे बाद आऊँगा तो उसी जगह से मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा जो भी प्रोग्राम खुले हुए थे। और लॉक मोड ये होता है, अगर मैंने इसको लॉक पे क्लिक कर दिया तो अब मैं गया कुछ काम से गया ऑफिस में 2 घंटे के लिए आया, अब मैं क्लिक करूँगा तो मेरा कंप्यूटर क्या पूछ रहा है, डालिए आप पिन कोड। मतलब अब कंप्यूटर बोल रहा है कि ये यूज़र, मानो मैं चला गया, दूसरा व्यक्ति आया, उसने कंप्यूटर चालू किया, बगैर पासवर्ड के आपका कंप्यूटर चालू नहीं होगा। और अगर आप ऑथेंटिक व्यक्ति हो, आप जैसे ही पासवर्ड डालोगे ऑटोमेटिकली आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा, चालू हो जाएगा। देखिए इस तरीके से हम कोई भी कंप्यूटर के अंदर सिक्योरिटी भी लगा सकते हैं,
काम भी करते हैं। और ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ों को हम करते 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 MS ऑफिस, MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और बेसिक का वो सब बेसिक चीज़ें जो आपकी लाइफ में बहुत ज़रूरी है। चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं, बेसिक्स आना चाहिए आपको, MS ऑफिस मतलब पूरा आना चाहिए। और उसकी शुरुआत करते हम लोग फर्स्ट डे के एक बेसिक ऑपरेटिंग कि किस तरीके से हम कंप्यूटर को चालू करके बंद करते हैं। और इसी के बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं कि कंप्यूटर के अंदर वर्ड पैड कैसे चालू होता है, वर्ड पैड के अंदर काम कैसे होता है, वर्ड पैड के अंदर फाइल कैसे बनती है। और वो फाइल बनाने के बाद आपको 1-2% कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और जब आप एक एक क्लास को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो ये भी बता दूं आपको 100% आ जाएगा। तो देखते हैं नेक्स्ट क्लास में वर्ड पैड का उपयोग कैसे करते हैं। अब हम इस कंप्यूटर को प्रॉपर कैसे बंद करेंगे, आप देखिए मैंने क्लिक करा और इस बटन से मैंने अपने कंप्यूटर को शट डाउन करा। तो इस तरीके से हमारा कंप्यूटर सेफ बंद हो गया। और इसी तरीके से हमारा ये लेक्चर यहीं पे एंड होता है।